आज का मुकाबला वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच खेला गया है, जिसमें वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में मात्र 6 विकेट खोकर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें वेस्ट इंडीज की तरफ से बैटिंग करते हुए सबसे ज़्यादा रन सिमरन हेटमायर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 34 बॉलों में 85 रन, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 7 छक्के लगाए। और रोमिन कोविल ने 35 बॉलों में 59 रन, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए। और रदरफोर्ड ने 13 बॉलों में 31 रन, भैया 13 बॉलों में 31 रन, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। और रोमारियो शेफर्ड ने 10 बॉलों में 21 रन, जिसमें उन्होंने मात्र 3 छक्के लगाए। और भैया वेस्ट इंडीज की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट मोती ने 4 ओवरों में 28 रन देकर 4 विकेट झटके। और अकील हुसैन ने 4 ओवरों में 28 रन देकर 3 विकेट झटके। और जिम्बाब्वे की तरफ से बैटिंग करते हुए सबसे ज़्यादा रन इवांस ने बनाए। और फिर सिकंदर रजा ने, इवांस ने 21 बॉलों में 43 रन और सिकंदर रजा ने 20 बॉलों में 27 रन। भैया जिस तरह वेस्ट इंडीज की बल्लेबाज खेल रहे हैं, नंबर 3 पर सिमरन हेटमायर आकर जिस तरह हिट मारते हैं भैया, इतना भयंकर मारा जिम्बाब्वे के बॉलरों को, इतना भयंकर कि भैया वो उभर नहीं पाए। और ये मुकाबला जिम्बाब्वे थोड़े बहुत रनों से नहीं, कितने रनों से हारा है, 107 रनों से, 107 रनों से हारी हुई है जिम्बाब्वे की। अब सोचो अगर जिम्बाब्वे को वेस्ट इंडीज ने इतनी बुरी तरह से हराया तो इंडिया को समझ लो, इसका मतलब दोनों मैच तो जीतने ही पड़ेंगे और अच्छे खासे स्कोर से जीतने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मान के चलो वेस्ट इंडीज अगला मुकाबला जीतती भी है तो इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, चाहे कुछ भी हो जाए भले ही इंडिया। क्योंकि अगर बहुत बात की बात है, इंडिया को दोनों मुकाबले जीतने ही पड़ेंगे, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से, तभी इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी। मेरा मानना है कि इंडिया जिम्बाब्वे को तो आसानी से हरा देगी, लेकिन क्या है, इंडिया को वेस्ट इंडीज को भी हराना पड़ेगा। लेकिन उनको हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास सिमरन हेटमायर जो इतना ताबड़तोड़ खेलते हैं भाई साहब। 3 नंबर पे हमारे इधर देखो तिलक वर्मा भाई साहब, रन बॉल खेलते हैं, रन बॉल। इधर देखो सिमरन हेटमायर भाई साहब 34 बॉलों में 85 रन, समझ रहे हो, 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, बताओ। तो उसका सामना इंडियन गेंदबाजों को करना पड़ेगा। अब ये देखना है कि इंडिया किस तरह वापसी करेगी। अगर वापसी करती है इंडिया तो वही सेमीफाइनल में पहुंचेगी, नहीं तो अन्यथा बाहर हो जाएगी। मेरा मानना तो ये है कि इंडिया करेगी, वापसी करेगी, क्योंकि इंडिया कर सकती है। इंडिया के पास जो खिलाड़ी हैं ना, बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन, उनके पास टैलेंट है। हम सभी इंडियनों का उन पर भरोसा है कि इंडिया इस बार वापसी करेगी और सेमीफाइनल में पहुंचेगी। लेकिन ये सोचना होगा कि दक्षिण अफ्रीका ऐसा ना हो कि जानबूझ कर वेस्ट इंडीज से हार जाए। वो सोचे कि जिस तरह 2024 ने इंडिया ने हमको हराया, तो हम इनको भारी कर दें, सेमीफाइनल में पहुंचने ही ना दें, वेस्ट इंडीज से आ जाए तो ज़रूर हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन अब हमें यही उम्मीद करनी होगी कि जो दक्षिण अफ्रीका है वो दोनों मैच और बाकी हैं, वो दोनों के दोनों मैच जीते तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। अगर हम सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो हमें अब अच्छी तैयारी के साथ मैच खेलने होंगे और आगे की प्लानिंग बनानी होगी। हर खिलाड़ी के बारे में रणनीति बनानी होगी कि उसको किस तरह आउट करना है और किस बैटर को किस तरह रन बनाने से रोकना है। पूरी तैयारी के साथ ही आना होगा, तभी हम इस वर्ल्ड कप के हकदार होंगे। क्योंकि देखो इधर तो मान के चलो, उधर इंग्लैंड भी है, उसके पास भी अच्छी बैटिंग है, बॉलिंग है। इधर वेस्ट इंडीज़ को हम कमज़ोर नहीं समझ सकते, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के पास भी बहुत अच्छे स्पिनर हैं। चाहे अखिलेश देख लो, चाहे मोती को देख लो, उनके पास फास्टर भी अच्छे हैं और उनकी बैटिंग तो भाई साहब लाजवाब है। क्योंकि अगर एक बैट्समैन भी 20 या 30 बॉल खेल गया तो भाई साहब 60-70 रन मारेगा। सोचो, हर बैट्समैन उनका ऐसा है, 200 और 250 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और भरोसेमंद है। क्योंकि भाई साहब हम सब जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों में जो पावर है, हिट अगर थोड़ी बहुत उनके बैट पे भी नहीं आती, थोड़ी बहुत मिस होती तो भी बाउंड्री पार जाती है। आज के मुकाबले में हमने देखा है भाई साहब। इसलिए दक्षिण अफ्रीका को, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को हराना ही होगा हमें सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है आगे के मुकाबले। हम देखेंगे इंडिया किस तरह परफॉर्मेंस करेगी और किस तरह जीत हासिल करेगी। आप लोगों कमेंट में राय बताएं कि इंडिया अपना परफॉर्मेंस किस तरह देगी
और इंडिया इस सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद ये वर्ल्ड कप उठा पाएगी या नहीं। आप लोगों की राय ही हमारे लिए मोटिवेशन है। राय दें अपनी कमेंट में और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।